चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आज का चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। देखिए, इंडिया आघाड़ी की बैठक में तो बहुत से दल शामिल हो गए जो मेंबर है इस आघाड़ी के, ब्लॉक के, इंडिया ब्लॉक के। तो शिवसेना पार्टीचे उद्धव ठाकरे जी थे, आदित्य ठाकरे जी थे, मैं खुद था, स्वयं था। राहुल जी ने प्रेजेंटेशन दिखाया वोट चोरी का, बहुत ही धक्कादायक रहा। बाद में एक स्नेह भोजन हुआ बहुत अच्छी तरीके से। राहुल गांधी ने जाकर सभी के टेबल पर आग्रह किया, सबसे मिलते रहे, बात करते रहे, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी। उसके बाद एक मीटिंग हो गई, इंडोर मीटिंग हो गई। इंडोर मीटिंग में बहुत सी बातों पर चर्चा हुई, जिसमें वोट चोरी से लेकर उपराष्ट्रपति के चुनाव तक सभी विषय पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एफिडेविट पार्टी क्यों नहीं दे रही है? देखिए, राहुल गांधी ने जो दिया है इंफॉर्मेशन, चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। और राहुल गांधी ने ये कल प्रेजेंटेशन और पूरे दिखाकर चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो लेना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। राहुल सर, एक मीटिंग हुई, उसमें भी राहुल गांधी ने एप्लीकेशन की, उसके ऊपर उस मीटिंग में डिटेल चर्चा हुई और सरकार ये कहते हैं कि वो चुनाव आयोग उसका आंसर देगा, संसद उसका आंसर नहीं देगी। देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आज का चुनाव आयोग, वो सेशन वाला चुनाव आयोग अब नहीं है। आज के चुनाव आयुक्त कौन है, किसके साथ काम करते थे पहले? सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह के कितने करीब थे ये महाशय, सबको मालूम है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग पर बिठाया है और जो मन चाहे बातें उनसे कर लेते हैं, तो हम उनका ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। सबसे पहले सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर सदन में के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। झूठ। हमने साबित किया, इतिहास का पन्ना खोला और दिखाया कि कितनी बार चुनाव आयोग के नियमों और निर्देशों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि कोई मंत्रालय चुनाव आयोग के संदर्भ में उत्तर नहीं दे सकता। झूठ। हमने इतिहास का पन्ना पढ़ाया और दिखाया कि कानून मंत्री चुनाव आयोग के संदर्भ में सदन के अंदर विभिन्न समय पे अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष अब कह रही है कि एसआईआर को लेकर कैसे चर्चा करें, तो हमने ये भी इतिहास का पन्ना पढ़ाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत विभिन्न समय में दोनों सदनों में चर्चा हुई है और उसी का फिर उजागर कल राहुल गांधी जी ने प्रमाण सहित दिया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। सरकार आप कहना चाहती है तो इसलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। नहीं, एसआईआर आप वोट चोरी को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे। एसआईआर आप पुराने वोट चोरी को छुपाने के लिए और नई प्रकार से दोबारा वोट चोरी करने के लिए आप एसआईआर कर रहे हो। और इसीलिए हम चाहते हैं बाहर सड़क पे तो चर्चा होगी, टीवी स्टूडियोज में तो चर्चा होगी, लेकिन सदन जहां पर सरकार की जवाबदेही होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठते हैं, पूरा देश देखता है, उस पवित्र सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो। बीजेपी ये कह रही है कि एसआईआर के उस पे हस्ताक्षर करते हैं। राहुल गांधी जी और क्या प्रमाण दे? राहुल गांधी जी ने कल सबूत दिया है, क्या वो सबूत गलत है? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने विभिन्न व्यक्तियों का नाम लिया
क्या वो गलत थे? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से तथ्य रखे, क्या वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट फर्जी था? चुनाव आयोग बताए। तो सारे प्रमाण तो राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस वार्तालाप में दे दिए, तो चुनाव आयोग अब और क्यों प्रमाण मांग रहा है? प्रमाण तो हो गए, सबूत दे दिए। अब बात आती है जवाबदेही की, चुनाव आयोग की। और आदरणीय किरेन रिजिजू ने एक बार सदन में कहा, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जितनी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है, सरकार की भी होती है। ये खुद रिजिजू जी जब कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी होती है। तो हम तो वही चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपने पुराने बातों को याद करे और सदन के अंदर चर्चा हो। तो इतिहास में लिखा है, संविधान को नहीं मानने वाले यही लोग थे, तिरंगा नहीं फहराने वाले यही लोग थे। आज सदन में 9 अगस्त के क्रांति दिवस के लिए बातें हो रही थी। मैं तो पूछना चाह रहा था, अगर हाउस में स्पीकर साहब सुने होंगे या सुनकर इग्नोर कर दिए होंगे कि 1942 में जो अगस्त क्रांति होते क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसका विरोध करने वालों की निंदा इस सदन में क्यों नहीं हुई? ये तो कवर पहन लिए हैं, नकाब लगा लिए हैं। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो 50 साल से ज्यादा समय तक अब तिरंगा नहीं फहराए, संविधान की कॉपी को इन्होंने फाड़ा, तिरंगे का विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, तो उससे तो साफ बात हो जाती है ना। चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, किस तरह से जो चुनाव आयोग के बारे में मैंने भी बोल दिया है कि हर सही शिकायत पर वो बोलते हैं कि एफिडेविट दो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसके बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई या कलम क्यों खामोश हो गई? और अगर एफिडेविट पर, तो चुनाव आयोग भी एफिडेविट दे कि हमारा जो वोटर लिस्ट है सही है, और गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा हो, फर्जी का सरगना घोषित किया जाए। ये गलत बात है ना। अगर आप मान लीजिए अगर यही प्रिंसिपल हो गया, तो कल कोई थाने में जाएगा कि मेरा घर लूट रहा है, तो बोला एफिडेविट पर दो। डीएम के पास जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो। मंत्री के यहाँ कोई जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो। ये कैसा तमाशा बना रखा है? एफिडेविट के नाम पर ब्लैकमेल धमकाना चाहती है चुनाव आयोग। एफिडेविट के नाम पर करना चाहती है तो सबसे पहले जवाब दे या माफी मांगे कि समाजवादी पार्टी का एफिडेविट पर क्या हुआ।